कुछ वजूद होता है, राइट। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट माय डियर फ्रेंड्स कि आज हमें ओजोन के जैसा सिस्टम मिला, और इस सिस्टम की वजह से न जाने एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। ये पहला वाहिद सिस्टम है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी ग्लोब में, जिसमें सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने का क्रेडिट लिया है। इससे ज्यादा करोड़पति आप किसी भी कंपनी में दिखा नहीं सकते हैं, इतना फास्ट, इतनी जल्दी। और सिर्फ टॉप के लीडर की बात नहीं हो रही, बॉटम टू द टॉप, अपर लेवल से लेकर के नीचे लेवल में जिस बंदे ने शिद्दत से काम किया है, मेहनत से काम किया, ईमानदारी से काम किया, आज साबित है उसके लिए कोई मुहताज नहीं है। हमें कोई चर्चा कहने की, करने की बात नहीं है, राइट। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, इस मीटिंग को परफेक्ट बनाया। इस मीटिंग में आप लोगों की जो मौजूदगी है उसको मैं सलाम करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो दिन है, आपके पास जो मैसेज पहुंचा होगा, वार्म अप मीटिंग। तो वार्म अप मीटिंग का मतलब होता है, जैसे आप जब जाते हैं जिम करने, तो पहले ना आपको वार्म अप होना होता है, थोड़ी बहुत चहल पहल करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत आप उछल कूद करने पड़ते हैं, वार्म अप करते हैं अपने आप को। फिर आप हेवी वेट उठाते हैं और जो भी जिम में जो आप करना चाहते हैं एक्सरसाइज करते हैं, राइट। तो उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो जूम मीटिंग है वो वार्म अप के लिए है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो सिस्टम है वो स्टार्ट होने जा रही है। ऑलरेडी सारी चीजें डन हो रखी हैं, राइट। हमारे नोट्स फाइनल स्टेज पे चल चुके हैं, और बहुत जल्द, यानी आ, आज से लेकर के कल तक ये फाइनल डेट हम लोगों को पब्लिश कर दिया जाएगा, आरपीसी कर दिया जाएगा। यानी मैनेजमेंट ने सारी चीजों को ओवरकम कर लिया है, राइट। तो हम लोग 9 जुलाई, इसी 9 जुलाई को एक लॉन्चिंग का सेलिब्रेशन करेंगे। उसकी टाइमिंग आप लोगों को बता दी जाएगी, और ये लॉन्चिंग सेरेमनी पूरी वर्ल्ड के लिए होगी माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग अपने अपने लेवल से इसको सेलिब्रेट करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर हम लोगों ने सेलिब्रेशन किया था, जब हमारा 1 साल कंप्लीट हो गया था ओजोन के अंदर, सितंबर में। अभी तो हमारा दूसरा साल होने जा रहा है, जुलाई ये चल रहा है, अगस्त सितंबर 2 महीने रह गए हैं। हालांकि ये सिस्टम के स्टार्ट हुए तो 2 साल हो चुके हैं, जब हमारा टेस्टनेट आया था, राइट। तो हम लोगों ने 2 साल की जर्नी कंप्लीट कर ली है। तो ये हमारा सेकेंड एनिवर्सरी भी समझ लें, बहुत जल्द आने वाला है। और दूसरी चीज, मतलब टेस्टनेट की तो आ चुकी है, मेननेट की सेकेंड एनिवर्सरी आने वाली। तो 9 जुलाई को हम लोग एक सेलिब्रेशन करेंगे। उस सेलिब्रेशन के अंदर जितने भी टॉप के लीडर्स हैं, सब लोग अपनी अपनी एरिया में अपने लोगों के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ केक काटेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। और उस दिन हम लोग जूम पे लाइव रहेंगे। यानी जरूरी नहीं है सारे लोग एक जगह आकर के सेलिब्रेशन करें, क्योंकि मुझे पता है कि हर इंसान आज बस रेफरल के इंतजार में है कि कैसे रेफरल कोड मुझे मिले और मैं अपने लोगों को टेक कराना शुरू करूं, ज्वाइन कराना शुरू करूं, मार्केट में दहाड़ना शुरू करूं। तो ये हर किसी के पास में है, तो एक जगह बुलाना उचित नहीं है, क्योंकि उसमें फिर आना जाना ये टाइम का किल होगा। तो उससे बेटर है जो जहां पे है वहीं पे सेलिब्रेट कर ले।
10 लोग हों, 20 लोग हों, 25 लोग हों, 50 लोग हों, जो भी हो सकते हैं, जो जिस लेवल पर है, राइट। अगर आप अकेले भी हैं फिर भी आपको हक है, आप अकेले ही केक लाएं, चाहे किसी रेस्टोरेंट में बैठ जाए और वहीं से जूम पे लाइव होंगे और हम लोग इस सेलिब्रेशन का मजा लेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा मिनट भी बन करके कंप्लीटली रेड हो कंप्लीट हो चुका है, नोड हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब जो हमारे काम चल रहे हैं थोड़े बहुत जो फ्रंट एंड के होते हैं उस पे हमारा काम चल रहा है, वो भी आज से लेकर के कल तक डन हो जाना है, राइट। सो 9th ऑफ दिसंबर को हम लोग अपना ये सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। ये गुड न्यूज इतना जोशीला है माय डियर फ्रेंड्स कि मैं बता नहीं सकता हूँ। हम लोग लगभग 3-4 महीने से इसको बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और मैं बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर थोड़ी सी लेट हुई है तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए फायदेमंद भी हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, बता दूं कि जो यूजर्स से पहले 10% डिडक्शन किया जा रहा था माइनिंग के अंदर, यानी आपको अगर पर डे 0.7% आ रहा था तो उसमें से 10% डिडक्ट हो जा रहा था और आपके नोड होल्डर्स को जा रहे थे, फिर अप्लायंस में बट रहे थे, राइट। तो इस तरह से आपकी जो बेसिक, जो आपकी खुद की जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट पे जो कमाई हो रही थी वो 10% कम हो रही थी। यानी कि आपको साल में 255% मिलना चाहिए था, वहां पे आपको 230 के आसपास ही मिल पा रहे थे, 230-35 एक्चुअल आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सो अब अब इस सिस्टम ने हमारे लिए सौगात दिया कि नहीं, जो हमारे जो यूजर्स हैं उनसे 1 रुपए भी एडमिन चार्ज या कोई और चार्ज के रूप में नहीं लिया जाएगा, बल्कि 100% आपको ही दिया जाएगा। यानी कि आपके माइनिंग के ऊपर 1 रुपए नहीं कटेगा, राइट। दुनिया की पहली ऐसी सिस्टम माय डियर फ्रेंड जहां पे 100% की डिस्ट्रीब्यूशन है। बाकी जो कंपनियां होती है, अगर वहां 2,000 करोड़ का बिजनेस होता है तो कंपनी के जेब में जाता है 1,000 करोड़। लेकिन ये पहली ऐसी सिस्टम है जहां कंपनी की जेब में नहीं बल्कि पब्लिक की जेबों में करोड़ों गए हैं। यानी यहाँ पे हर बंदा करोड़पति बना है और हजारों लोग करोड़पति बने हैं। तो ये फर्क है ओजोन में और सिस्टम के अंदर में। माय डियर फ्रेंड्स, ओजोन की सिर्फ और सिर्फ ब्लॉकचेन ही स्ट्रांग नहीं है, बल्कि इनकी प्रिंसिपल, इनकी मार्केटिंग, इनकी टोकनॉमिक्स, हर एक चीज यूनिक है। हमसे लोग सीखते हैं, हमसे कॉपी करते हैं, लेकिन पेस्ट नहीं कर पाते। यूं समझ लीजिए, कॉपी करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाता, करना कुछ और चाहते हैं, हो कुछ और जाता है, राइट, और वहीं फंसे रहते हैं। तो मैं बता दूं, एक और उपलब्धि हमारे सिस्टम को मिला है माय डियर फ्रेंड्स, और वो उपलब्धि ऐसा है, ये हमारे मैकेनिज्म का है। यानी कहते हैं ना कि जब भी कोई रिसर्च होता है तो उसमें से कुछ और चीजें उभर करके आती है। तो ये जो थोड़ा सा टाइम लगा है, शायद हम लोगों को इसके लिए आपत्ति हुई होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एंड ऑफ द रिजल्ट बेटर ही होता है, जैसा कि कहा गया है। तो पहले हम लोगों ने सोचा हुआ था और उस पे क्वेश्चंस भी आ रहे थे। हमने भी कंपनी से कई बार क्वेश्चन किए कि सर 75 लाख कॉइन अगर आप एक बार में मिंट करेंगे और स्वैपिंग के लिए रख देंगे तो यहाँ पे यूजर्स को तो यही लगता है कि भाई ये कंपनी के हाथ में रहेगा, कभी भी 75 लाख कॉइन को निकाल लेंगी। तो इस पे कंपनी ने कहा कि हम ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, ऐसा बर्निंग प्रोसेस बनाएंगे कि जहां पे मैं मालिक नहीं रहूंगा, यानी कि पब्लिक ही विड्रॉल करेगी, पब्लिक ही स्वैप करेगी। जब पुराना दीजिएगा तो नया मिलेगा, ये चीज है। यानी पुराना कॉइन देंगे एक हाथ से, दूसरे हाथ से आपको नया कॉइन तुरंत तुरंत मिल जाएगा और स्टेक में लग जाएगा। ये सिस्टम बनाया जाने वाला था, ये बनाया जा रहा था, क्योंकि पुराने कॉइन्स की जो कॉइन 25 लाख कॉइन हमारे
स्टेक हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, और लगभग लगभग जो कॉइन है 6-7 लाख के आसपास वो पब्लिक के पास में है। लगभग जो 33 लाख का जो सिनेरियो था माय डियर फ्रेंड्स, अब वो पूरा हो चुका है। और यही जो हम लोगों के अंदर जो ख्याल आ रहे थे बहुत सारे लेकर के, लेकिन हमारे और आपके ख्याल से कहीं ज्यादा एनालिसिस कंपनी मेंबर्स की होती है, उनके बोर्ड के मेंबर्स की होती है, उनके एनालिटिक्स की होती है। उन्हें पता था कि एक्चुअल में हम ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे, राइट। सो एंड ऑफ द डे उतनी बातें मैं नहीं करूंगा, बट इतना अब सल्यूट करता हूं कि जो कंपनी जो फैसला लेती है वो हमारे हक में ही होता है। अदरवाइज अगर ऐसा फैसला नहीं लिया जाता तो ना हमारे पास 2.0 रहता और ना ही 1.0 में स्टेकिंग के लिए कॉइन रहते, राइट। चले अब आगे हम लोग बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा था, मेरे से ही बहुत सारे लीडर्स ने पूछा कि सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ओनरशिप ये चीजें तो थोड़ा इसमें कुछ हो सकता है क्या, मतलब इसमें भी तो कुछ झोल हो सकता है ऐसा। क्योंकि हमारे ही लोग हैं ना, हम लोगों ने ही ट्रेनिंग दी है तो क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं, राइट। खैर सिस्टम ने अगर बोला था कि नहीं मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पब्लिश करके दूंगा, कंप्लीट करके दूंगा, ओनरशिप जीरो एड्रेस की होगी, हम उसमें से नहीं निकाल सकते हैं, विड्रॉवल की उसमें प्रोसेस ही नहीं लिखी जाएगी, हम सारा कोडिंग आपको दिखा देंगे, राइट। चलें इतनी बात तक जो पढ़े लिखे लोग हैं वो समझ जाएंगे, और हम लोगों ने भी इस चीज को ऑप्ट कर लिया था। लेकिन लेकिन कंपनी को सेटिस्फैक्शन नहीं लग रहा था। कंपनी को लग रहा था कि हमने हर एक चीज में यूनिकनेस दिया है, तो 1% भी लोगों का डाउट ही क्यों ना रहे, हम क्यों रहे, हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि ये कोई लॉकिंग का चक्कर नहीं, फिर भी हमारा स्वैपिंग हो जाए। तो एक ऐसा सिस्टम माय डियर फ्रेंड्स हमारी टीम ने बनाया है। मैं सैल्यूट करता हूं, पूरी दुनिया में आज तक किसी आर्टिकल में नहीं मैंने पढ़ा ना सुना, जो आज ओजोन ने करके एक और नया तकनीक दिखा दिया, एक ऐसा ओरेकल सिस्टम बना कर दिया माय डियर फ्रेंड्स कि जहां पे स्वैपिंग के लिए भी सिस्टम से कॉइन जनरेट होगा। समझ रहे हैं? यानी कि अगर आज हमें 10,000 कॉइन स्वैपिंग के लिए चाहिए तो भी सिस्टम जनरेट करेगा। हमारे सिस्टम को पता चलेगा कि 10,000 कॉइन कॉइन की रिक्वायरमेंट मुझे आज है, तो आज ही 10,000 कॉइन जनरेट होंगे और वो स्टेकिंग में जाएंगे। यानी कंपनी पहले से प्री मिंट कॉइन करके नहीं रखेगी, ना ही किसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखेगी, बल्कि उस चीज को जब जितनी जरूरत होगी उसी वक्त प्रीमिंट करे, उसी वक्त प्रीमिंट नहीं बल्कि मिंट करेगी और उसको रेफर में लगाएगी। यानी ऐसी चीज हमने तो, एक तो हमने सिस्टम बनाया मिंटिंग का कि जितनी ये स्टेकिंग होगी उतनी आपकी माइनिंग होगी इसके अकॉर्डिंग। अब उसी सिस्टम को और ज्यादा प्रोसेस करके और ज्यादा रिसर्च करके इस जो टाइम मिला, ये जो 2-3 हफ्ते का जो एक्सटेंशन हुआ माय डियर फ्रेंड्स, इन्हीं सब चीजों को लेकर के हुआ है। तो अब जो सिस्टम आया है, अब यहां पे कंपनी सिर्फ और सिर्फ 1 लाख कॉइन को प्री मिंट करेगी। कहां पहले 75 लाख, वहां डर लग रहा था हमें कि क्या होगा। जो कंपनियां पहले से प्री मिंट करके रखती हैं उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड करे, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में ये चीजें बैठी थी, इसलिए कंपनी ने उसका एक सोल्यूशन ढूंढा और बोला कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हम ब्लॉकचेन में ये परमिशंस को देंगे, टोटली डिसेंट्रलाइज बनाएंगे, कोई एक बंदा ओनर नहीं होगा और कोई नहीं, हमको करने की जरूरत ही नहीं है। और एक ऐसा सिस्टम रेडी कर दिया कि जितनी कॉइन की जरूरत होगी, यानी जितना ओल्ड कॉइन आएगा स्वैपिंग के लिए, हमारा ब्लॉकचेन तुरंत उतना कॉइन जनरेट करेगा और उसके पे स्टेक लग जाएगा। यानी कि ट्रेमेंडस ऑसम, यानी ये चीज आज से पहले पूरी दुनिया में नहीं हुआ था माय डियर फ्रेंड, जो ओजोन ने एक और नई तकनीक ला करके दे दिया। ओजोन ऐसे ही नंबर 1 नहीं है आज की जगत में, अगर पूरी दुनिया में अगर पब्लिक के बारे में अगर कोई भी सोचा है तो वन एंड ओनली ओजोन ने सोचा है।
आज जो बातें होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो डंके के चोट पर हुआ है। और इससे पहले भी जितनी बातें, जो टेक्नोलॉजी की बातें हुई थी, वो डंके के चोट पर ही हुई थी। और इसी वजह से आज लोगों की को मिर्ची लग जाती है। आज लोगों की नींद उड़ रहे हैं। लोग बहुत खुश हो रहे थे कि अच्छा हुआ ओजोन जा रहा है, चला गया। कितने लोगों को ऐसे बताते थे कि खत्म हो गया, राइट। उन्हें खुश हो रहे थे कि अब मेरी कंपनी चल जाएगी। अब उनको नौबत दूसरी आ गई है। अब उन्हें लग रहा है अब मेरा क्या होगा, अब क्या होगा मेरा। तो वो नौबत आ गई माय डियर फ्रेंड्स। तो ओजोन एक ऐसे ही नहीं है, ओजोन ने दिया है एक्चुअल में। एक्चुअल में ओजोन ने हमें, हमारी जिंदगी को बदला है। आज अगर यहाँ पे मैं हूं, या कोई भी इंसान जो इस ओजोन से जुड़ा हुआ है, आज किसी मुकाम पर पहुंचा है, वो उसकी बदौलत नहीं पहुंचा है, इस सिस्टम की बदौलत पहुंचा है। आज शान का अगर नाम हुआ है माय डियर फ्रेंड, तो इस सिस्टम के बदौलत हुआ है। आज किसी भी इस ओजोन में, चाहे छोटा लेवल का लीडर हो या बड़े लेवल के लीडर हो, अगर किसी की भी पहचान हुई है, तो इस सिस्टम की वजह से हुई है। सिस्टम की वजह से मैं हूं, मेरी वजह से सिस्टम बिल्कुल नहीं। राइट। और इस सिस्टम बनती कैसे? हम सभी ओजोनियस से एक परिवार की वजह से ये सिस्टम बनता है। हम सभी की ने इस सिस्टम के लिए जिया है। राइट। जैसे सचिन तेंदुलकर से पूछा गया, तो उन्होंने बोला कि मैं सोता हूं तो भी क्रिकेट, मैं खाता हूं तो भी क्रिकेट, मैं चलता हूं तो भी क्रिकेट, खेलता हूं तो भी क्रिकेट। राइट। तो आज के डेट में ये ओजोन भी, हर ओजोनियस के दिल में, सोने पे भी ओजोन, चलने पे भी ओजोन, बैठने भी ओजोन, बातों में भी ओजोन, सांसों में भी ओजोन, हर जगह ओजोन बस चुका है माय डियर फ्रेंड्स। और यही वजह है कि आज ओजोन के प्री लॉन्चिंग से पहले ही जो ओजोन के जो क्वाइंस है, वो सारे के सारे बुक्ड हैं। यानी कि क्वाइन अब मिलने वाले नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, एक चीज और गुड न्यूज दे देता हूं। एक गुड न्यूज और भी है। वो गुड न्यूज ये है कि मे बी हम लोग, जो जैसे नए क्वाइन से ज्वाइनिंग होगी, 1 क्वाइन एटलीस्ट चाहिए, वो तो होगी ही होगी, उससे हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो पुराने क्वाइन की ज्वाइनिंग होगी, तो स्टेकिंग में जो डर लग रहा था कि स्टेकिंग का टाइम तो 12 टाइम्स है, 12 बार ही है, उससे ज्यादा कैसे कर पाएंगे। यानी कि अगर हम 25% दे रहे हैं, तो 4 बार में तो ऐसे ले जाएगा, फिर 4 बार में, यानी कि तीसरी बार में कहानी खत्म हो जाएगी, फिर हम उसे आईडी पर स्टेक नहीं करेंगे। तो इस नए सिस्टम में यह कर दिया गया कि पुराने ओजोन से जो स्टेकिंग लगेगी, जो ब्रिज के थ्रू जो स्टेकिंग लगेगी, उसमें लिमिट को खत्म कर दिया गया। यानी ब्रिज के थ्रू जो स्टेकिंग लगेगी, एज मच एज यू वांट, उसमें कोई भी कंडीशंस नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त चीज हो गई। और एक और खुशखबरी है, बता दूं माय डियर फ्रेंड्स, वो ये है कि हो सकता है, मे भी कंपनी पूरी कोशिश कर रही है कि ये जो स्वैपिंग का जो ब्रिज की जो स्टेकिंग है, वो डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि पहले चूंकि मेननेट लाइव होता, फिर उसके ऊपर ब्रिज के ऊपर चेक होते, फिर जाकर के 1 वीक का टाइम लिया जाता आपसे, फिर आपकी पुराने कॉइन्स की स्टेकिंग हो पाती। राइट। बट कंपनी ने इस पे भी बहुत ज्यादा काम करना शुरू किया है, और वो चाह रही थी कि हम एक ही साथ में सब चीजें लोगों को प्रोवाइड कर दें, ताकि पुरानी कॉइन्स की भी खपत डे 1 से स्टार्ट हो जाए। राइट। तो इस पे भी हम लोग फाइनल स्टेज पर में, ये भी हमारा तय है कि ये भी डे 1 से ही पुरानी भी टेकिंग होने लगेगी। राइट। दूसरी चीज ये है कि स्टेकिंग की जो क्वांटिटी है, जो 25% का जो सिस्टम है, 25%, फिर 15 दिन के बाद में फिर 25%, फिर 15 दिन के बाद में 25%, इसके ऊपर अभी थोड़ा सा काम रह गया है। राइट। लेकिन चूंकि हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए सिस्टम ने इसको थोड़ा सा चेंज किया है कि अभी जब तक वो नया वाला रेडी नहीं हो जाता है सिस्टम पूरी तरह से,
25 अभी एक लिमिट होगा यूजर वाइज और दूसरा लिमिट होगा डे वाइज। यानी कि आपसे अ, एक दिन की कंपनी की एक वो होगी, लिमिट होगी कि मुझे 5,000 नए पुराने कॉइन को स्टेक की दी जाए। वो 5,000 कॉइन आप स्टेक लगाएंगे, जितना लगाएंगे आपकी भी लिमिट होगी। सपोज 5 कॉइन की आपकी लिमिट होगी तो 500% आज ही स्टेक हो जाएगा। अगर आपकी लिमिट होगी 10 कॉइन की तो 10 कॉइन 100% आज ही 100% स्टेक हो जाएगा। तो इस पे भी क्योंकि वो एक उसमें थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा था, लेकिन फिलहाल स्टार्ट करने के लिए कंपनी ये दे रही है कि आप एक ही कॉइन मिलेगा लेकिन 100% आपका हम स्टेक लगा देंगे। तो इसकी डे वाइज एक लिमिट होगी और यूजर वाइज भी एक लिमिट होगी। तो हर रोज आपको स्टेक करना है। हो सकता है कि आज आपका एक ही कॉइन का हो तो आप कल भी फिर कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। तो ये एक लिमिट होगा डेली की कि 5,000 कॉइन स्टेक होगा या 10,000 पुराना कॉइन स्टेक होगा। ये एक पैरामीटर्स है जो कि बन करके तुरंत अभी ये अप्लाई होगा। फिर 15 दिन के बाद में वो 25% और वो चीजें देखी जाएंगी। पहले इसको देख करके चेक किया जाता है मार्केट की क्या कंडीशंस होती है, फिर उसको लागू किया जाएगा। तो ये एक 100% वाली सिस्टम भी रेडी करी गई है। तो कुल मिलाकर के माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे पास सुनने के लिए बहुत कुछ थे। कंपनी के तरफ से जो सौगात हमें दी गई है वो काफी कुछ था, राइट। और जो टेक्निकल बंदे हैं उनके लिए सबसे बेटर यही हुआ कि हमारी अब इनिशियल सप्लाई जो होगी वो ओनली और ओनली 1 लाख की होगी, जिसमें से 10,000 जाएगा प्री मिंट की जो ओरेकल है उसके लिए, जहां से माइनिंग ये जो स्वैपिंग की जो ब्रिज है इसके लिए स्वैपिंग के लिए 10,000 कॉइन जाएंगे। और 50,000 कॉइन जाएगा एक्सचेंज के लिए और 40,000 कॉइन जाएंगे नोट्स के लिए। तो टोटली सिर्फ और सिर्फ 1 लाख कॉइन की वो होगी, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जबरदस्त रहा आज जो भी न्यूज हमें मिला है। और 9th के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाएं, डॉलर्स का व्यवस्था कर लें। अभी तुरंत से आप लोगों को हम एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि एक्सचेंज को 9 तारीख को दिया जाएगा। तो फिर वो 7 डेज एटलीस्ट लेंगे। तब तक हमें जो भी करना होगा अपने सीनियर के माध्यम से आपको हेल्प करी जाएगी। तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे को होस्ट हैं, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो या कोई चीज बात जो मेरे से छूट रही हो तो उस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। हम्म, सर 9 जुलाई को जो लॉन्च किया जाएगा, तो हम्म। 9 जुलाई को किस तरीके का लॉन्चिंग होगा, कैसे होगा, किस तरीके का जो है ना, उसमें सारे जो पार्टिसिपेट हैं, जितने भी अचीवर लोग हैं, उनका क्या क्या भागीदारी रहेगा, कैसे कैसे किस तरीके से लॉन्चिंग किस तरीके से होगा, ये पूरा समझाएगा। लॉन्चिंग के लिए जो भी अपने एरिया के जो 7 स्टार्स हैं, जो 5 स्टार्स हैं, 4 स्टार्स हैं, वो लोग अपने लेवल पे गैदरिंग को करें। यानी इसको सेलिब्रेट करने के लिए आप जैसा भी कर सकते हैं, हॉल बुक कर सकते हैं, होटल बुक कर सकते हैं, रेस्टोरेंट बुक कर सकते हैं, और वहां पे केक के थ्रू और कैंडल्स के थ्रू आप इस सेलिब्रेशन को कर सकते हैं, राइट। उस दिन हम लोग ये सेलिब्रेशन करेंगे और एक ज्वाइनिंग करके आप लोगों को दिखाई जाएगी कि कैसे ज्वाइन होता है, राइट। उस ज्वाइनिंग को देखेंगे और उसके बाद में फिर आप लोगों को रेफरल जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा, और जिसके थ्रू आप अपने डाउनलाइन में उसको प्रोवाइड करेंगे और फिर आपकी जो प्रोसेस है वो चली जाएगी, राइट। उसके लिए आप लोगों को कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग कोशिश करें कि कल तक यानी 8 तक आप लोग यूएसडीटी की वो कर लें, अभी वो व्यवस्था कर लें।
फिर उससे आपको ओजोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और फिर आप ज्वाइनिंग लगाना शुरू कर सकते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। ज्वाइनिंग का भी कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है। आपको चेन आईडी मिलेगा, आपको आरपीसी मिलेगा, कॉइन मिलेगा, और जो साइट से हमारा metaozone.org वो मिलेगा। पहले जैसे वर्क हो रहा था साइन अप में, सेम एज ए प्रक्रिया इसमें भी है। मेटामास्क हो या टोकन पॉकेट हो, किसी के साथ भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मोबाइल ऐप भी मिलेगा जिसमें आप वो कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। वो भी इजी है। मोबाइल ऐप में ब्रिज का जो वो है, अभी 9 तक में भी वो भी आ जाएगा। अदरवाइज एक आध दिन एक्स्ट्रा लग सकता है। तो ब्रिज का, वैसे स्टेकिंग का मोबाइल ऐप में सारी प्रक्रिया हो चुका है, जो एक बार स्कैन करेंगे आपकी ज्वाइनिंग लग जाएगी। ये चीज है। और उसके बाद फिर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे भी उसको डाल दिया जाएगा। तो विद इन 15 डेज वो भी वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। प्ले स्टोर में पहले हो जाएगा, ऐप स्टोर में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये प्रक्रिया है। अब इसमें आप लोगों का कोई सुझाव है तो आप लोग दे सकते हैं। आई थिंक चीजें क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे सर, कुछ आपके को बस। कहने से हम लोगों को यही पता चला कि 9 तारीख को हम लोग कहीं अब सब अपने अपने टीम के हिसाब से 4 स्टार 3 स्टार या जो भी लीडर हैं वो अपने अपने स्तर से, कोई हॉल हो या रेस्टोरेंट हो या होटल हो या अपना कोई कमरा हो, सब लोग आएंगे और सब लोग एक दूसरे अपने लीडर से मिलेंगे और वहाँ पे सब मिल के एक लॉन्चिंग का केक काटेंगे। लेकिन व्हाट टाइम, टाइम कितने बजे का होगा? बिल्कुल बिल्कुल, टाइम का अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट ये टाइम का आपको जब बैनर मिलेगा तो उसमें लिखा हुआ रहेगा। टाइम इवनिंग का रहेगा, बहुत ज्यादा रात में भी हम लोग नहीं जाएंगे। अराउंड 7 o'clock, अगर आप लोग को ठीक लगता है तो हैंड रेज कर सकते हैं। मैं एक बार हैंड आउट कर दे रहा हूँ। अगर 7 बजे का टाइमिंग है, आप लोगों को बेटर लगता है, तो 7 बजे शाम में हम लोग इस सेलिब्रेशन को कर सकते हैं, क्योंकि एक आध घंटे हो सकता है सेलिब्रेशन भी होगा। तो हर जगह के लोग, शहरों में तो मुश्किल नहीं है देर लेट नाइट तक के, लेकिन बाकी जो रूरल एरियाज है वहाँ थोड़ा मुश्किल होता है। तो आई थिंक लोगों ने 7 बजे को सर, सपोर्ट किया। सर जी। बरसात का भी समय है और चूंकि विलेज एरिया में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है 7 से 8 बजे के बाद फिर शहर छोड़ के जाना या कहीं पे, तो थोड़ा सा और कम कर दिया जाए, 5 बजे कर दिया जाए या 6 बजे कर दिया जाए। 5 बजे बहुत अर्ली हो जाता है। तो और लोग को होस्ट बताएं आप लोग, और किसी का। हाँ, और हाँ, सब लोग के राय से हो। यहाँ पे शुभम जी हैं क्या, को होस्ट? शुभम जी को बनाइए होस्ट। अनम्यूट का ऑप्शन दिया उन्हें। जी सर। जी। सर 6 बजे का टाइम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि 6 बजे की भी हम तैयारी करते हैं तो लगभग 7 बज जाएगा। तो हम 6 बजे एक फिक्स टाइम करते हैं, और आई थिंक ये सबके लिए सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चले, यहाँ पे और कोई दिख रहे हैं यहाँ पे? सैन सर हैं, नसीम जी हैं, सब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नसीम साहब बताइए, अपना ओपिनियन दीजिए। कम्युनिटी जिस टाइम को
सेलेक्ट करती है, मैं एनी टाइम उसके लिए अवेलेबल हूँ। बट शुभम जी का जो बात था, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ कि 6 बजे का टाइमिंग सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए थोड़ा सा हमें याद करना होगा कि जब हम 16 सितंबर 2023 को सेलिब्रेशन मना रहे थे, उसी अंदाज में किया जाए तो बेहतर होगा। केक की कटिंग होगी, एक छोटा सा गेदर करेंगे हम अपने टीम के साथ और एक सेलिब्रेट करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट डे काम में लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद तो फिर काम ही काम है, पहले सेलिब्रेशन करेंगे फिर काम में उतरेंगे। हम्म। जी जी। चले यहाँ पे, और भी कोई है? बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। विवास जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस सर, सेलिब्रेशन तो बनता है और टाइमिंग 6 बजे का परफेक्ट है मेरे ख्याल से सभी के लिए। इजी वे में बिल्कुल सेलिब्रेशन करके लोग अपने अपने घर तक पहुंच जाएंगे, फिर अपने काम की तैयारी भी करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। चले यहाँ पे जी। शशि भगत जी हैं, हैंड रेस किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो ये सर, बहुत बेसब्री से हम सभी लोगों का इंतजार था कि हम लोग कब ज्वाइन करेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ऑल मैनेजमेंट प्लस शान सर, आपको भी कि सर ये खुशखबरी दिए और ये गुड न्यूज दिए। और सर 6 बजे का ही समय सर सही रहेगा, जो कि सभी लोग दूर दूर से आएंगे, वो अपना मतलब सेलिब्रेशन करके अपना अपने घर पहुंच पाए। ओके धन्यवाद ओके। सर। वेलकम वेलकम। यहाँ पे और भी है, ज्ञान सिंह सैनी। सांसद नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो आज की ये गुड न्यूज़ दी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज पूरी कम्युनिटी बहुत मोटिवेशन में होगी। और रही सर ज्वाइनिंग की टाइम की बात, सर मैं तो 24 घंटा, आप रात में 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी आप करोगे तो हमारी पूरी कम्युनिटी जागती रहती है। क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी हमने हमारे जीवन में कभी नहीं देखी। और आज तक हमने भी कहीं पर भी काम किया था, लेकिन वहाँ हमें सिर्फ टोपी रखने का काम किया जाता था कि हम इसकी टोपी उसके सर पे रखी जाती थी। एडमिन एक व्यक्ति विशेष के पास में रहता था और वहां सिर्फ लोगों को पागल बनाया जाता था। लेकिन जिस दिन से मैं ओजोन में आया हूँ, उस दिन से मैं इतना सेफ एंड सिक्योर हो गया अपने जीवन में कि यहाँ हमारे साथ में किसी प्रकार की कोई फ्रॉडबाजी नहीं होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ सर मेरी पूरी कम्युनिटी आज बहुत मोटिवेशन में होगी कि हमें जो चीजें मिलने वाली थी, हम बहुत लेट हो गए थे। हम सोचते थे कि हम बहुत लेट हो गए। मुझे 8 मंथ हुआ है सर सिस्टम में आए। तो हम सोचते थे कि यार हम तो बहुत लेट हो गए, अब हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सर पूरी कम्युनिटी ने और हमने साथ दिया, लोगों का हमारी डाउनलाइन में हमने साथ दिया, तो मैं 5 स्टार बन चुका हूँ सर। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरी कम्युनिटी का, जिन्होंने मेरा साथ दिया। और एक मेटा ओजोन में जो लोगों ने विश्वास किया शुरुआती दौर में। हम एक कंपनी में काम कर रहे थे सर, बहुत बड़ा वहाँ मेरा अचीवमेंट था और कोर कमेटी में वहाँ रहा हूँ और 1 करोड़ रुपए पर मंथ मेरा वहाँ से इनकम था। लेकिन कुछ कारण बस वहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट हो गए और उसके बाद में हमें मेटा ओजोन मिला। और आज मैं बहुत मोटिवेशन में हूँ सर कि 12 बजे भी हम हमारी पूरी कम्युनिटी के साथ में बैठे हैं इस मीटिंग में। और उम्मीद करता हूँ कि हम एक इतिहास रचाएंगे पूरे वर्ल्ड में कि मेटा ओजोन में कि कितना बड़ी यहाँ टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है और कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी हम लोगों को देने जा रहे हैं। क्योंकि आज तक सिर्फ टेक्नोलॉजी पे कोई कंपनी बात नहीं कर सकती थी, लेकिन आज हमें मेटा ओजन ने वो चीज़ दी है कि हम लोगों को जागरूक कर पाएंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू कि हम किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं और आप किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। मैं मेरी पूरी कम्युनिटी से यही कहूंगा कि आप कंपेयर कीजिए सिर्फ टेक्नोलॉजी को, ऑटोमेटिक लोग आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि हम बहुत बड़ा कर पाएंगे सर। थैंक यू। वेलकम वेलकम। यहाँ पे आरिफ साहब है, अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। जी थैंक यू शान सर, आज का गुड न्यूज़ देने के लिए। आज मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए आज कि मैं क्या बोलूं। और हमारी कम्युनिटी पैनिक तो थे, लेकिन हम लोगों ने बहुत कोशिश किया मोटिवेट करने का कि बस कुछ दिन तक और रुक जाओ। मार्केट में बहुत सारे प्लान आ रहे हैं और लोगों को डीमोटिवेट करके और अपने तरफ खींच रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने एकदम, जैसे एक छत को रोकने के लिए पिलर खड़ा रहती है, 4 पिलर की जरूरत होती है, हम लोग ने उसी तरह
काम किया और मैं बहुत खुश हूं। और अपने कम्युनिटी को भी मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे शान सर सिर्फ शान सर नहीं है, ये हमारे लिए शान की भी बात है जो आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं। साथ ही साथ जो 9 तारीख का जो प्रोग्राम है, तो मैं शान सर, हमारे इलियास सर का है, उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, शुभम सर का भी सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये 6 बजे का टाइम सही है। लेकिन हर बंदा, हर गांव में एक लीडर्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि ये भी सर आप अपने जुबान से कह दें कि जहां पे जो लोग जिस टाइम पे जिनकी सहूलियत होगी करने का वो करे। क्योंकि आज हम लोग मेटा ओजोन फैमिली में जब भी आपने मीटिंग लिया, रात का 12 बजे क्यों ना हो, 1 बजे क्यों ना हो, हम लोग तैनात है सुनने के लिए और बेसब्री से हम लोग सुनते हैं और सुनते रहेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप एक बार अपने मुंह से कहें कि सर, कि जितनी भी लीडर्स है, गांव में हो, शहर में हो, जब 6 बजे का टाइम तो परफेक्ट है, इसके अलावा बहुत लोग ऐसे हैं कि उस टाइम में खाली नहीं रहेंगे, तो कभी भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। रात का 12 बजे तक टाइम दे दे सर 9 तारीख का। तो 9 तारीख का जो समय है सुबह रात का 12 बजे से लेके दूसरे दिन रात का 12 बजे होता है। तो 6 बजे का टाइम मुकर्रर बहुत सही टाइम है, लेकिन लोग ऐसा मैसेज दे कि लोग इस